मूवी की स्टार्टिंग होती है सियोंग से, जो कि इस मूवी का मेन कैरेक्टर है। सियोंग जुआरी होता है और उसका डाइवोर्स भी इसी वजह से हो गया था। अब सियोंग की बीवी और उसकी बेटी उससे अलग रहते थे, लेकिन उसकी बेटी कभी कभी सियोंग से मिलने आती थी जब भी कुछ स्पेशल होता था। सियोंग को उसकी माँ ने कुछ पैसे दिए ताकि वो अपनी बेटी को बर्थडे गिफ्ट दे दे, लेकिन जैसे कि सियोंग जुआरी था, उसने सोचा इससे जुआ खेल के वो और पैसे कमा लेगा, लेकिन वो हार जाता है। उसके बाद वो अपनी माँ का एटीएम चुरा लेता है, जिसमें उसकी माँ ने पैसे जोड़ के रखे थे ताकि मुसीबत में काम आए। सियोंग उन पैसों का जुआ खेलता है और 4 मिलियन वॉन जीत जाता है और कुछ पैसे काउंटर्स वाली को दे देता है खुशी में। अब कुछ आदमी आते हैं और सियोंग को परेशान करते हैं क्योंकि सियोंग ने उनसे भारी पैसे लिए हुए थे। सियोंग उनसे बचकर भागता है, तभी उसकी टक्कर एक लड़की से हो जाती है और बाद में पता चलता है वो लड़की चोर है और उसने सियोंग के सारे पैसे चुरा लिए थे। अब सियोंग को वो लोग धमकी देते हैं, अगर उनका पैसा 1 मंथ के अंदर नहीं लौटाया तो वो उसको मार देंगे। सियोंग वापस उसी काउंटर पर जाता है और जो थोड़े पैसे दिए थे उसको वापस मांग लेता है। फिर वो अपनी बेटी का सिंपल सा बर्थडे सेलिब्रेट करता है और उसको लाइटर गन गिफ्ट में देता है। सियोंग मेट्रो पकड़ने जा रहा था, लेकिन उसकी मेट्रो भी छूट गई थी अनलकीली। वहाँ पर एक सूटकेस के साथ एक आदमी दिखता है और वो सियोंग से गेम खेलने के लिए बोलता है। अगर वो जीता तो 1 लाख मिलेंगे और हारा तो 1 लाख देने पड़ेंगे। सियोंग खेलने के लिए रेडी हो जाता है क्योंकि गेम बहुत आसान होता है। सियोंग हार जाता है, जिसके बदले उसको 1 लाख वॉन देने थे, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे, तो वो पर्सन उससे कहता है कि एक हार में चाटा भी चलेगा, और वो बहुत बार हारता है और थप्पड़ खाता है। फाइनली वो जीत जाता है और सियोंग को 1 लाख वॉन वो पर्सन देता है और उसको कहता है कि ऐसे ही अगर और गेम खेलनी है तो इस कार्ड पर जो नंबर है उस पर कॉल करें। उसके बाद सियोंग खाना खा रहा होता है तो उसकी माँ कहती है कि उसकी बेटी और उसके स्टेप फादर सब बाहर शिफ्ट हो रहे हैं हमेशा के लिए, तुम कभी अपनी बेटी से नहीं मिल पाओगे। इससे पता चलता है कि डाइवोर्स के बाद बेटी का माँ के कस्टडी पर रखा गया है क्योंकि सियोंग के पास पैसे नहीं थे। अगर वो अपनी बेटी को लाना चाहता है तो उसको पैसों की ज़रूरत होगी। बस इसी वजह से वो कार्ड पर जो नंबर था उस पर कॉल करता है। उसको लेने के लिए कार आती है और उसमें और भी लोग थे, लेकिन वो कुछ कह पाता इतने में ही वो बेहोश हो जाता है, जिसमें जब उसकी आंखें खुलती है तो वो अपने आप को एक फैसिलिटी में पाता है जिसमें 456 लोग थे। सियोंग की मुलाकात एक बूढ़े आदमी से होती है जिसका नंबर 1 होता है और सियोंग का नंबर लास्ट होता है, यानी कि 456 होता है। उन सभी प्लेयर्स में एक कॉमन बात ये थी कि वो सभी कर्जदार थे और परेशान लोग थे। इन सब प्लेयर्स को एक आदमी होस्ट करता है, लेकिन वहाँ पर सबके फेस पे मास्क होता है। सियोंग उस बूढ़े आदमी से पूछता है कि उसको क्या ज़रूरत थी इस गेम की, तो वो बताता है कि उसके ब्रेन में ट्यूमर है और उसकी लाइफ ऐसे ही एंड होने वाली है। इसके बाद एक लड़की होती है जिसका नाम होता है साई बियोंग और लड़का का नाम होता है जैंग। वो आपस में लड़ रहे होते हैं और साई बियोंग वही लड़की थी जिसने सियोंग के पैसे चुराए थे। सियोंग उसे देखते ही पहचान लेता है और उससे पैसे मांगने लग जाता है। उसके बाद वहाँ पर गार्ड आ जाते हैं जिनके फेस पे सर्कल बना होता है और स्क्वायर और ट्रायंगल बना होता है, और वो गार्ड्स उन्हें बताते हैं कि उन्हें टोटल 6 गेम खेलने हैं और जो इस गेम को जीत जाएगा उसको बहुत सारे पैसे मिलेंगे, और उन सबसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेते हैं। इस गेम के 3 रूल्स होते हैं। पहला, इस गेम को अपनी मर्ज़ी से कोई नहीं छोड़ सकता। दूसरा, जो गेम खेलने से मना करेगा उस प्लेयर को एलिमिनेट कर दिया जाएगा। तीसरा, अगर मेजॉरिटी इस गेम को खेलना नहीं चाहती तो वो इस गेम को छोड़ के जा सकते हैं। पहले गेम का अनाउंसमेंट होता है, सभी प्लेयर्स ग्राउंड में आ जाते हैं। तभी सियोंग को उसका क्लासमेट दिखता है जो कि बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है। वो तो आउट ऑफ कंट्री था, वो उसको देख के हैरान हो जाता है। अब वहाँ पर एक डॉल दिखती है जो कहती है एक टाइम लिमिट तक उनको लाइन क्रॉस करना होगा, लेकिन जब सॉन्ग प्ले होगा तब चलना है, सॉन्ग रुकते ही स्टैचू बन जाना है।
और अगर कोई हिल जाता है तो वो एलिमिनेट हो जाएगा। ये सब लोगों को एक प्रैंक सा लग रहा था। इतने गेम स्टार्ट होता है जिसमें एक लड़का हिल जाता है और उसके माथे पे गोली मार देते हैं, यानी कि यहाँ जो भी एलिमिनेट होगा वो मारा जाएगा। ये देख के काफ़ी लोग डर जाते हैं और भागने लगते हैं। जो भागता है उसको गोली मार देते हैं और जो जीत जाता है वो नेक्स्ट गेम के लिए होते हैं। जो मर जाते हैं उनकी डेड बॉडी को ले जाके जला देते हैं। अब उन 456 प्लेयर्स में से कुल 255 रह गए थे। अब इस गेम से सारे प्लेयर्स बहुत डर जाते हैं और इस गेम को खेलने से मना कर देते हैं, जिसमें वोट लिया जाता है। रूल नंबर 3, मेजॉरिटी चाहे तो गेम छोड़ सकते हैं। उसके बाद उन सभी को पैसे दिखाए जाते हैं और कहते हैं जो भी मर जाता है ये पैसे उसकी फैमिली को मिलेंगे, लेकिन अगर इसके बाद भी अगर गेम आगे खेलना हो तो वो वापस कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ वोटिंग में मेजॉरिटी जीत जाती है और सभी को वैसे ही बेहोश करके और उनके सामान के साथ रास्ते पर फेंक कर चले जाते हैं। नेक्स्ट डे सियोंग पुलिस स्टेशन जाता है और वहाँ पर वो सारी कहानी पुलिस को बताता है, लेकिन पुलिस उसकी बातों पर यकीन नहीं करती। सियोंग पुलिस को वही वाला कार्ड देता है, लेकिन उसमें जो नंबर होता है वो नहीं मिलता। उसके बाद सियोंग अपनी मदर को घर पे ढूंढता है, लेकिन वो वहाँ नहीं मिलती और वहीं सियोंग का क्लासमेट समन अपनी मदर को छिपकर देख रहा होता है और तभी वहाँ पर सियोंग आ जाता है। सियोंग बताता है कि उस पर 6 बिलियन का कर्ज है। वो कहता है उसने वो सारे पैसे स्टॉक मार्जिन में लगा दिए थे और वो सारे पैसे डूब गए। तभी सियोंग के पास कॉल आती है जिसमें पता चलता है कि उसकी माँ हॉस्पिटल में है और उनका पैर इंजर्ड था और उनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम भी थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कह दिया था जिसमें उनका पाँव कटना था। हालांकि उस ऑपरेशन के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। अब जाहिर सी बात है उसके पास इतने पैसे नहीं थे और उसकी मदर के एटीएम में जो पैसे थे वो भी सियोंग ने उड़ा दिए थे। वो पैसे लेने के लिए अपनी वाइफ के पास जाता है, लेकिन वो उसको पैसे देने से इनकार कर देती है और तभी वहाँ उसका दूसरा हस्बैंड आ जाता है। उसके बाद उसकी बीवी उसे बता देती है कि वो पैसों के लिए आया है और उसका हस्बैंड सियोंग को पैसे देता है और कहता है कि वो उसकी बेटी और उसकी फैमिली से दूर रहें, लेकिन सियोंग को गुस्सा आता है क्योंकि वहाँ उसकी बेटी भी होती है और वो उससे भी मिलने से मना करता है। तो सियोंग उस पैसों को वहीं फेंकता है और उससे लड़ने लग जाता है। उसके बाद अली का कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि अपने बॉस से पैसे मांग रहा होता है, लेकिन 6 मंथ के पैसे उसको नहीं दिए गए थे। वो परेशान होता है। बॉस उसको इग्नोर करके जा रहा होता है। तभी झड़प में बॉस का एक हैंड मशीन में आ जाता है और अली पैसों का लिफाफा लेकर भाग जाता है। उसके बाद अली अपनी वाइफ के पास जाता है और उसे पैसे देता है और कहता है कि फ़्लाइट लेके यहाँ से चले जाओ। उसके बाद सी बियोंग एक एजेंट से मिलती है क्योंकि सी बियोंग को अपनी मदर को नॉर्थ एरिया से साउथ एरिया में लाना था और उसका एक छोटा भाई भी होता है जिससे वो वादा करती है, लेकिन सी बियोंग को माँ को लाने के लिए बहुत सारे पैसों की ज़रूरत थी। इसके बाद हम एक ऑफिसर को देखते हैं जो कि अपने भाई को ढूंढ रहा होता है। वो उसके घर जाता है, लेकिन वहाँ वो काफ़ी दिनों से नहीं आया और ना ही मकान का किराया दिया था। तभी ऑफिसर को वहाँ वही कार्ड मिलता है जो सियोंग को वो आदमी देके गया था। तो वो कार्ड उसको पुलिस के पास भी दिखता है जो कि सियोंग ने दिया था। तो वो पुलिस सियोंग के पास जाता है और उस कार्ड के बारे में पूछता है, लेकिन सियोंग बहुत सैड था, वो उसको कुछ नहीं बताता। तभी सियोंग को वही कार्ड उसकी गेट पर मिलता है। अब सियोंग डिसाइड करता है वो फिर से गेम खेलेगा और वैसे ही रास्ते में कार आती है और उसे ले जाती है, लेकिन उनके पीछे पुलिस वाला भी जाता है। वो सभी प्लेयर्स को शिप के पास ले गए थे और ऑफिसर ने चालाकी से वहाँ के एक गार्ड को मारकर नहर में फेंक दिया और अपनी आईडी कपड़े उसको पहना दिए और उसके कपड़े खुद पहन लेता है। अब यहाँ पर उन सभी प्लेयर को आइलैंड पर लाते हैं, लेकिन उन सभी प्लेयर को बिल्कुल पता नहीं होता कि नेक्स्ट गेम क्या होगा।
यहाँ पर सीबियोन अपनी फ्रेंड के साथ टॉयलेट जाती है और पाइप के ज़रिए पता लगाने की कोशिश करती है कि आखिर यहाँ क्या क्या है। इसके बाद काफ़ी टाइम हो जाता है तो गार्ड अंदर आ जाता है, लेकिन तब तक वो नीचे आ गई होती है। इसके बाद सीबियोंग अपनी फ्रेंड को सारी बात बता रही होती है, लेकिन इनकी बातें सेंगवू सुन लेता है। उसके बाद वो सीबियोंग से पूछता है, जिस पर वो ये बताती है कि वो लोग बड़े बर्तनों में कुछ पका रहे थे, जैसे कि कुछ चीनी। उसके बाद नेक्स्ट प्ले की शुरुआत होती है, जिसमें 4 टाइप के सिंबल में से एक सेलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पर सेंगवो को आइडिया हो जाता है कि गेम क्या होगा। तो उसके बाद सब अपना शेप चुनते हैं, जिसमें कैंडी होती है और शेप बने होते हैं। इन शेप को बिना डैमेज किए बाहर निकालना होता था, वो भी सिर्फ निडल की हेल्प से। और जो टाइम से पहले नहीं निकाल पाया तो उसे एलिमिनेट किया जाएगा, यानी कि मार दिया जाएगा। यहाँ सियोंग को अम्ब्रेला मिलता है, जो कि काफ़ी हार्ड होता है उसे निकालना टाइम के अकॉर्डिंग। और सेंगवू को ट्रायंगल मिलता है और वो इजीली सबसे पहले निकाल लेता है। लेकिन सियोंग की हालत ख़राब होने लगती है और वो घबरा जाता है, जिस वजह से उसका पसीना कैंडी पे गिर जाता है और कैंडी वहाँ से लूज़ हो जाती है। उसको आइडिया आता है कि वो चाट के इसको निकालेगा और वो ऐसा करके गेम जीत जाता है और उसके आसपास के उसकी नकल करके जीत जाते हैं और जो हार गया होता है उसको मार दिया जाता है। सभी को रूम में वापस लाया जाता है, जिसमें 187 प्लेयर्स थे।